प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां सड़क हादसे में 14 बारातियों की मौत हो गई है। मरने वालों में 7 बच्चे किशोर शामिल है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ जाने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसा इतना भयानक था कि बोलेरो गाड़ी को गैस कटर से काट कर मतलब शवों को बाहर निकाला गया। सड़क हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। शादी थी, शादी संपन्न होने के बाद ये लोग वापस लौट रहे थे। ये कहा जा रहा है कि बोलेरो में 14 लोग सवार थे और ड्राइवर को झपकी आ गई थी। उसके बाद ये दुर्घटना घटती है। 14 लोगों की मौत होती है, जिसमें 7 देखिए बच्चे और किशोर। अब 14, 15, 16 साल के जो बच्चे होते हैं लड़के, ये 7 इस तरह के बच्चों की मौत हुई और बाकी जो हैं बड़े लोग भी इसमें शामिल हैं, 40 से 50 की उम्र के भी और 30 से 40 की उम्र के भी। मुख्यमंत्री ने दुख जताया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आप जल्द से जल्द जाएं और मदद करें परिवार की। मानिकपुर अंतर्गत प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर एक बोलेरो और एक ट्रक में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल सीओ कुंडा सर्कल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर जो पुलिस बल पहुंचा, उनके द्वारा घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी से 5 डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद जेसीबी द्वारा बोलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया और जो क्षतिग्रस्त बोलेरो थी उससे 9 और व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस के द्वारा बरामद की गई। तो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा हुआ। रोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, अभी क्या अपडेट्स हैं? जी जीनत, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे प्रतापगढ़ में ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और जैसे ही ये खबर फैली है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी ये खबर सुनने के बाद वो काफ़ी दुखी हो रहे हैं। ये जो पूरा मामला है वो पूरा मामला जो है मानिकपुर थाना इलाके का है, जहां बीती रात शादी समारोह से ये पूरे जो है ग्रामीण और ये बाराती जो थे वो लौट रहे थे। इसी दौरान इनकी जो तेज रफ्तार बोलेरो कार थी वो जो है खड़ी ट्रक में जाके जो है घुस गई और जिसके बाद एक दर्दनाक हादसा हुआ। 14 लोगों की मौत हो गई और ये 14 लोगों की अगर जीनत बात की जाए तो इसमें 7 बच्चे शामिल हैं और बाकी और लोग जो थे वो एडल्ट हैं। और ये हादसे का जो रीजन अभी तक बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर को हल्की सी झपकी आ गई, नींद आ गई, क्योंकि रात का समय था जब वो वापस जो है घर लौट के जा रहे थे और यही कारण जो है बन गया हादसे का। और ये जो मृतक हैं जीनत, ये एक ही गांव के जो है सभी लोग रहने वाले हैं। अगर बोलेरो चालक को छोड़ दिया जाए तो सभी एक ही गांव के रहने वाले। इसमें जो मृतक है उसमें पिता पुत्र भी जो है शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं रात में एसपी पहुंचे थे, अभी भी जो है एसपी मौके पे हैं। हम इस समय जो है जीनत अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है बॉडी की पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो जो है शुरू हो चुकी है। डॉक्टर यहाँ पे पहुंच चुके हैं क्योंकि बॉडी की संख्या ज्यादा है तो धीरे धीरे करके दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण। रोहित, ये ठीक है कि एक ही गांव के थे, शादी ब्याह में हम देखते हैं कि पूरा का पूरा टोला गांव जो होता है जाते भी हैं। बोलेरो में संख्या से ज्यादा लोग थे और ड्राइवर को झपकी आ गई, यही हम माने सबसे बड़ा कारण। जीनत देखिए, एक बात तो साफ है, जिला प्रशासन को जो ध्यान देना चाहिए। लग्न का जो है माहौल चल रहा है, लेकिन अगर यहाँ के आरटीओ की बात किया जाए, जिला प्रशासन की बात किया जाए तो कभी भी वो इस चीज के लिए ना चेकिंग करते हैं ना रोका टोकी करते हैं कि आप जो है 8 सीटर की गाड़ी में जो है आप लोग 14 लोग जो है कैसे आप जा रहे हो। इसी का नतीजा है कि आज जो है 14 जाने जो है चली गई बोलेरो में। तो कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन की घोर लापरवाही भी है जीनत। वो भी उनको भी इस बात के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए, जो भी इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, कि कैसे वो लोग 14 लोग ट्रेवल कर रहे थे, क्यों का अभी तक कार्रवाई नहीं की गई और कितनी कार्रवाइयां अभी तक प्रतापगढ़ प्रशासन ने इस बाबत जो है की हैं। बिल्कुल। और आप देखिए कि अगर एक गाड़ी में 14 लोग आ रहे हैं, शादी समारोह में हम संख्याओं को सीमित किया गया, तो वहां पर भी कितनी बड़ी लापरवाही हुई होगी। तो यानी कि बाहर दूर दूर चमचमाते शहरों में नियम कायदे कानून, गांव में आपने ऐसे ही लापरवाह छोड़ा हुआ है। अब जो अपडेट एक और आई है कि मुख्यमंत्री ने जो है वो दुख जाहिर किया है और अधिकारियों को भेजा है कि भाई परिवारों की हर तरह से मदद कीजिए। कोई फाइनेंशियली मदद का भी जिक्र हुआ है क्या? कोई अमाउंट भी अनाउंस हुई है क्या रोहित? कोई वहां पर ग्राउंड पर अधिकारी आए हैं, आपकी बातचीत हुई होगी, कुछ उन्होंने बताया हो?
जी, हमारी जो है एसपी प्रतापगढ़ से बात हुई थी और एसपी प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो जैसे ही उनको जो है हादसे की सूचना लगी थी वो तत्काल जो है प्रतापगढ़ से रवाना हुए थे। प्रतापगढ़ से जो है 60 किलोमीटर दूर मानिकपुर पड़ता है जीनत, और वहां पे वो तत्काल पहुंचे। 2 घंटे तक उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया और बॉडी को जो है कब्जे में लेकर उसको पीएम के लिए भिजवाया। तो कहीं ना कहीं वो पूरी रात जो है दौड़ भाग जो है वो कर रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर प्रशासनिक अमला हादसे के बाद ही क्यों जागता है? अगर यही मेहनत पहले की जाती, अगर यही चेकिंग पहले की जाती, कोरोना का काल चल रहा है, इतने सारे लोग गाड़ी में जो है ट्रेवल कर रहे हैं, आपका जिला प्रशासन कहाँ था? जिम्मेदार अफसर कहाँ थे? अगर वो होते तो इस हादसे को जरूर टाला जा सकता था। जीनत, इस हादसे को और इस तरह के रोजाना होते हादसों को भी बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। 14 जाने गई हैं, उसकी जिम्मेदारी किसी की तय होगी कि नहीं होगी। मुरादाबाद में कार में लगी आग, कार के पास कूड़े का ढेर था, आग उसमें लग गई, आग फैलती चली गई और आसपास वो खाली प्लॉट था, वहां पर काफी लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करते थे और हुआ ये कि वो आग सभी गाड़ियों में लग गई और गाड़ियां भी आपको धधक के जलती हुई नजर आ रही हैं। मशक्कत बहुत हुई आग बुझाने की, लेकिन तब तक कई गाड़ियां जल चुकी थी। बड़ी खबर संभल से आ रही है। प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी है, फिर खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दोनों की मौके पर मौत हो गई है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ये माना जा रहा है कि प्यार में नाकाम होने की वजह से ये वारदात, यानी कि उन्होंने ये कदम उठाया। शायद दोनों के ही परिवार वाले राजी नहीं थे और उन्होंने इसका हल ये निकाला कि चलो आत्महत्या कर लेते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि लड़के ने पहले अपनी प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद आत्महत्या कर ली। गाड़ी खड़ी है सर, गाड़ी खड़ी है। सोनी है राजघाट रोड पर। यहाँ पे एक लड़का है सुमित गुप्ता, जिसने एक लड़की जो थी उसको गोली मार दिया और फिर जाकर के खुद को भी गोली मार दिया। ये आपसी प्रेम संबंधों का मामला था, जिसमें लड़की को गोली मारने के बाद लड़के ने खुद को भी गोली मार लिया। हॉस्पिटल ले जाया गया था इन्हें और वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई है दोनों। तो आप देख रहे हैं लोगों की भीड़ जो है वो भी आप देख रहे हैं, दहशत। इस घटना के बाद हर कोई सहमा हुआ है। लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी और उसके बाद जो है खुद भी गोली मार ली, खुद को भी, और आत्महत्या कर ली। अब ये भी जांच का विषय है कि क्या परिवार वाले दोनों के ही राजी नहीं थे या किसी एक पक्ष की तरफ से ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। क्या इन्होंने हर तरह की कोशिश की थी परिवार वालों को राजी करने के लिए? किस तरह का दबाव था? सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, बेहद ही दुखद खबर है ये। क्या हुआ था? परिवार राजी नहीं था या सामाजिक दबाव था? क्या शुरुआती बात निकल के आ रही है? जीनत, हम आपको बताते हैं गुन्नौर थाना के कस्बा बबराला का मामला है। तो ये लड़का जो है ये अलग अलग समुदाय के हैं, लड़की दूसरे समुदाय की है, अलग समुदाय की है। तो इसकी साइकिल पार्ट्स की दुकान थी। इस दौरान इनका परिवार में आना जाना था, अच्छे संबंध थे। इस दौरान इनके प्रेम संबंध हो गए और परिवार इसका विरोध कर रहा था। कई साल भर से परिवार इसका विरोध कर रहा था। तो लगता ऐसा है कि नहीं, जजमेंट लिया कि जब ये मेरी भी नहीं हो सकती तो उसको पहले गोली मार दी है। उसके बाद वहां से आया है दौड़ के, खुद को भी गोली मार दी है। दोनों की मौत हो गई है। एसपी ने का मुआयना किया है। बड़ा अफरा तफरी का माहौल रहा है। जी बिल्कुल, वो हम तस्वीरों में देख भी रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। किसी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है क्या परिवार में? क्योंकि अब तो दोनों ही नहीं रहे। सबको भेजी गई है और यहाँ पीएससी तैनात कर दी गई है, चूंकि कल कोई और कानून व्यवस्था की उलझन ना हो जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, परिवार 1 साल से विरोध कर रहा था, दोनों का ही राजी नहीं था और उसके बाद 1 साल तक इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से राजी कर लिया जाए, लेकिन दोनों ने लड़के ने पहले लड़की की हत्या की और फिर खुद भी आत्महत्या। बहराइच में की खबर है, जहां महिलाओं ने वन कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। वन कर्मियों ने जंगल में भागकर अपनी जान बचाई। ये महिलाएं तेंदुए की वजह से दहशत में हैं। एक बच्चा 3 साल की एक बच्चे को तेंदुआ जो है वो लेके चला जाता है। शिकायत होती है पुलिस से। गांव वाले उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्ची का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। वन विभाग को इस बारे में जानकारी मिली, गांव पहुंचती है टीम। गुस्साई महिलाओं ने वन कर्मियों पर अपना सारा गुस्सा उतार दिया। लोग जब वहां पहुंचे हैं तो उसके बाद में जो है महिलाएं कुछ आक्रोशित हो गई और गाड़ी पे पथराव करना शुरू कर दिया। गाड़ी तोड़ दी गई है मूर्तिया रेंज की जो है, तथा स्टाफ को जो है दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है। स्टाफ जो है इधर उधर फंसा हुआ है
जंगल में जो है हम लोग उनका जो है कोशिश कर रहे हैं, उन सब ट्रेस हो जाए जो है। और बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां वसीम रिजवी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई लखनऊ के एंटी करप्शन ब्रांच ने प्रयागराज और कानपुर में शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की खरीद बिक्री के आरोप में उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है। उनके ऊपर शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए घोटाला करने का आरोप है। बिकरू कांड की भी बात कर लेते हैं। कानपुर का बिकरू कांड अपराधियों का संरक्षण देने वाला पुलिसकर्मियों के गले की फांस बन गया है। एसआईटी रिपोर्ट में कानपुर के 40 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। एडीजी जोन के विभागीय जांच के बाद इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक इसमें तत्कालीन एसपी ग्रामीण प्रद्युमन सिंह, तत्कालीन सीओ कैंट रामकृष्ण चतुर्वेदी और वर्तमान सीओ एलआईयू सूक्ष्म प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। एसआईटी ने कानपुर नगर, कानपुर देहात के शिवली थाना और लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में एक पूर्व इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मियों को भी दोषी ठहराया है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के खिलाफ प्रतापगढ़ सिविल कोर्ट में मामला दर्ज हुआ है। ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता ज्ञान प्रकाश शुक्ला की तरफ से इसे दाखिल किया गया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि बराक ओबामा का दूसरे देश के नेताओं के बारे में इस तरह का टिप्पणी करना गलत है, हमारी संप्रभुता के खिलाफ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस समर्थकों को उत्तेजित करने की कोशिश है। समझता हूं कि ये उनकी टिप्पणी किसी स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के खिलाफ है, क्योंकि ये भारत की राजनीति तय करेगी, भारत के राजनीतिक दल तय करेंगे कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ये बराक ओबामा जी को अधिकार नहीं मिलता, उन्हें अमेरिका में तय करना चाहिए कि वहाँ पे कौन क्या होगा। बरेली में न्यूज 18 की खबर का फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। यहां भजन गायिका से बदमजाजी करने वाले दरोगा को लाइन हासिल किया गया है। सीओ आंवला की जांच रिपोर्ट में दोषी मिलने पर एसएसपी ने ये एक्शन लिया है। अलीगंज थाने के गैनी चौक के इंचार्ज मनोज त्यागी ने शराब के नशे में भजन गायिका से बदतमीजी की, उनसे धार्मिक कार्यक्रम में अश्लील फिल्मी गाने की फरमाइश की। इसके बाद भजन गायिका ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। पुलिसकर्मी की करतूत लोगों के सामने लाते हुए एसएसपी से भी इसकी शिकायत की। यहाँ एंट्री लगाने आई, मेरा प्रोग्राम चल रहा था। यूपी में लव जिहाद के बढ़ रहे मामलों को लेकर योगी सरकार बेहद गंभीर है। सख्त कानून के जरिए लव जिहाद की घटनाओं पर लगाम भी लगाएगी। योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि जल्द ही नया कानून अस्तित्व में आ जाएगा, जिसके बाद लव जिहादियों के खिलाफ नए कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि लव जिहाद करने वाले जेल की सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे। कह चुके हैं, जब कोर्ट के आदेश भी आए थे इस पे, तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक कहा था और कि इस पे एक सख्त कानून बनाया जाएगा। उस पे कार्रवाई काम चल रहा है और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि इस पे कानून उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आ रही है। रोक लगनी चाहिए? नहीं, रोक तो लगेगी। रोक के जब कानून लाएंगे तो रोक लगेगी। कानून के दायरे में नहीं काम करेंगे और लव जिहाद करेंगे तो सब अंदर जाएंगे, जो भी कानून में सजा होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, कहीं मच जाएगा। फतेहपुर में हरे पेड़ों के अवैध कटान का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप के मुताबिक पुलिस और वन विभाग के मिलीभगत से लकड़ी माफिया हरे नीम के पेड़ों का धड़ल्ले से अवैध कटान करवा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद डीएम ने डीएफओ को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। गोरखपुर में हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां बैंक में पैसे जमा करने जा रहे एक व्यापारी के करीब 1,26,000 रुपए के नोट सड़क पर बिखर गए थे। इन नोटों को लूटने के लिए लोगों की होड़ लग गई। हालांकि वहां पर पुलिस पहुंची, मामला दर्ज कर लिया है और फिर जांच की जा रही है। हमने देखा कि रोड पे बहुत सारी भीड़ लगी है। जब हमने नज़दीक जाके देखा तो देखा कि लोग रुपया उठा के भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग थे, उसकी कोई गिनती नहीं थी। कोई झगड़ा नहीं हुआ यहाँ पे, कोई छिनौती नहीं हुआ, कोई झगड़ा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसका पैसा था? कुछ ये मालूम नहीं किसका था, कौन ले गया ये भी मालूम नहीं। लगभग कितने पैसे ऐसे रहे होंगे जो सड़क पे गिर रहे होंगे? ये सर की गिनती नहीं है, लेकिन हाँ पैसा दिखाई दे रहा था। 50 का नोट है, वो 100 का नोट है बस। रिलायंस रिटेल ने 2 महीने में 47,265 करोड़ रुपए जुटाए हैं। वैश्विक निवेशकों से रिलायंस रिटेल ने 10.09% हिस्सेदारी के बदले 47,265 करोड़ रुपए जुटाए हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के मुताबिक 10.09% हिस्सेदारी में से 2% शेयर के साथ सिल्वर लेक ने 9,000,
375 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सिल्वर लेक ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में भी निवेश किया है। सिल्वर लेक के बाद KKR, मुड़ाबला, एडिया, GIC जनरल अटलांटिक और PIF ने भी निवेश किया है। इस निवेश में RRVL ने 69 करोड़ 27,81,234 शेयर का आवंटन किया है। रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड के डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा है, हमें गर्व है कि RRVL में हमारे साथ ऐसे मजबूत और प्रतिष्ठित पार्टनर्स हैं। हम अपने बिजनेस में निवेशकों द्वारा दिखाए गए अभूतपूर्व हित से सम्मानित महसूस करते हैं और अपने अनुभव और वैश्विक कनेक्टिविटी से लाभ के लिए अपने पार्टनर्स के साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। न्यू कॉमर्स पर अपना ध्यान केंद्रित करने के साथ हम लाखों व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाकर भारतीय रिटेल सेक्टर में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सूर्य उपासना के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। शाम को डूबते सूरज को अर्घ दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं में जाइएगा।